नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में और मैं हूं आपके साथ ज्योति। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन की 4 बड़ी खबरों की। पहली खबर चंडीगढ़ नगर निगम के चुनाव से जुड़ी हुई है, जिसमें सीनियर डिप्टी मेयर और मेयर पद पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया। वहीं दूसरी खबर बहादुरगढ़ से है, जहां नफे सिंह राठी की हत्या के मामले में इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला ने हाईकोर्ट के जज की अगुवाई में सीबीआई जांच की मांग की है। तीसरी खबर फरीदाबाद से है, जहां टीटीई की दबंगई देखने को मिली। टीटीई ने चलती ट्रेन से एक महिला को धक्का दे दिया। और चौथी खबर चंडीगढ़ से है, जहां मोहाली के एक मॉल में फायरिंग हुई है। इस फायरिंग में एक गैंगस्टर की हत्या की वारदात को भी अंजाम दिया गया है। तो चारों बड़ी खबरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पहली खबर जो है चंडीगढ़ नगर निगम पर बीजेपी के जो डिप्टी मेयर हैं वो घोषित हो चुके हैं और सीनियर डिप्टी मेयर के पद पर बीजेपी का कब्जा हो चुका है। दूसरी खबर है नफे सिंह राठी की हत्या को लेकर के है, जिसमें इनेलो के विधायक अभय सिंह चौटाला ने कहा है कि जो जांच हो रही है सीबीआई की, वो जल्द से जल्द उसको सौंपी जाए सरकार द्वारा। और दूसरी बात उन्होंने कही कि हाईकोर्ट के जज की अगुवाई में सीबीआई की जांच होनी चाहिए। और शुरुआत करेंगे पहली खबर के साथ। चंडीगढ़ नगर निगम में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव पूरा हुआ है, जिसमें दोनों ही पदों पर बीजेपी के प्रत्याशियों की जीत हुई है, जबकि इंडिया गठबंधन को हार का सामना करना पड़ा। आम आदमी पार्टी से बीजेपी में आए 3 पार्षदों की अहम भूमिका इसमें रही। तीनों पार्षदों ने बीजेपी के पक्ष में मतदान किया। आपको बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी कुलजीत संधू सीनियर डिप्टी मेयर बने हैं, जिन्हें 36 में से 19 वोट मिले हैं, जबकि इंडिया गठबंधन उम्मीदवार गुरप्रीत सिंह गाबी को महज 16 वोट ही मिले। एक वोट को इनवैलिड करार दे दिया गया और जीत के बाद से कुलजीत संधू ने कहा कि सबके काम होंगे, गांव का विकास उनकी प्राथमिकता होगा। तो वहीं डिप्टी मेयर पद पर बीजेपी के राजेंद्र शर्मा की जीत हुई है और राजेंद्र शर्मा ने जीत के बाद कहा है कि जीत पहले ही तय थी। शहर के विकास के लिए जहां भी जाना पड़ेगा हम जरूर जाएंगे। वास्ते कॉलोनियां वास्ते मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੂੰ ਪਰੰਤੂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਿਤੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ 100% ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਛੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। यह जो गठबंधन है वो तो हमेशा से जीतता आया है। अब हुआ ऐसे कि इन्होंने पिछली बार निष्पक्ष तरीके से इलेक्शन नहीं कराए, जबकि उस टाइम नंबर हमारे पास ज़्यादा थे। और उसके बाद इन्होंने क्या किया वो तो आप सभी को पता है कि हमारे 3 जो पार्षद है किस उसमें ले गए, वो अपने लालच में ले गए या किस प्रॉब्लम में ले गए, हमें तो खुद नहीं पता। जो हमारे जो 3 साथी तोड़े गए उससे उन्होंने अपनी नंबरिंग ज़्यादा कर ली। लेकिन ये भी मैं तो आज इंडिया गठबंधन की जीत मानूंगा, क्योंकि हम जो है निष्पक्ष इलेक्शन कराने में कामयाब रहे। खत्म थोड़ी हो गया सारा कुछ, अभी तो दिन बाकी है, अभी तो बहुत सारी चीजें बाकी हैं। एक तो लास्ट कितने मेयर बाकी है, 8 साल लोगों का ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ है ਉਹਦੀ ਸਫਲ ਹੋਣਾ चाहिए। ਉਹ ਤਾਂ करना चाहिए। एजेंडे लोगों के पार्टीबाजी नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमने कहा था कि हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, हार जीत बनी है, हम लोगों का दिल दूर जीतेंगे। हम देश के प्रति, हमारे संविधान के प्रति, हमारी चुनाव प्रक्रिया के प्रति जो हमारी श्रद्धा है, जो हमारी आस्था है, उसकी जो गरिमा है, उसका मान नहीं टूटने देंगे। और आज हमने यहाँ एक साफ सुथरा इलेक्शन करके दिखाया कि किस तरीके से इलेक्शन किए जाते हैं। शहर के विकास ਲਈ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਕੰਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ओपी शर्मा संवाददाता हमारे चंडीगढ़ से लाइव जुड़ गए हैं। ओपी, आपसे जानना चाहेंगे, बीते दिनों मेयर चुनाव को लेकर के बवाल हुआ,
अब सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के पद पर चुनाव हो चुका है और बीजेपी की जीत भी हो चुकी है। वोटों का समीकरण कैसा रहा, थोड़ा सा विस्तार में जानकारी दीजिए। देखिए ज्योति, अगर हम चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव की बात करें तो इसका जो मतदान हुआ था वो पूरे देश में ही जो है चर्चा का विषय बन गया था। सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी मनोज कुमार जीते थे वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर हार गई और उसके बाद जो इंडिया गठबंधन जो चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो हुआ था उसके जो प्रत्याशी थे कुलजीत सिंह उस वक्त हार गए थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर जिन 8 वोट्स को जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने जो वो अनिल मसीह ने जो खारिज किया था उन सभी वोट्स को सुप्रीम कोर्ट ने सही करार देते हुए जो आम आदमी पार्टी के जो कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी थे उनको जो है वो मेयर बना दिया था। और उसके बाद से डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर से चुनाव के ऊपर सबकी नजर थी। और उससे पहले भी अगर हम बात करें तो चंडीगढ़ में जो भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना गेम जो वो पूरा कर दिया था, आम आदमी पार्टी के 3 पार्षदों को जो है बीजेपी तोड़ने में कामयाब रही थी। दिल्ली में जो बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव और चंडीगढ़ बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े हैं, उनके नेतृत्व में 3 पार्षदों ने करीबन 15 दिन पहले जो है भाजपा का दामन थाम लिया था। तो उसी के चलते साफ लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जो सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का पद है उसके ऊपर जो है कहीं ना कहीं जीत हासिल कर लेगी। कल जो है ये जो आम आदमी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी के पाले में आने वाले 3 पार्षदों को जो है चंडीगढ़ से बाहर रखा गया। उन सभी को PWD रेस्ट हाउस पंचकुला में जो है वो रखा गया था। इस बात की पूरी तरीके से सतर्क थी कि उनकी पार्टी से कोई जो है भीतरी घात ना हो जाए और वैसा ही कुछ हुआ जैसा बीजेपी ने जो है मेयर के चुनाव के प्लान किया था। और उसके बाद जब कल जो उन्होंने डिप्टी मेयर और डिप्टी सीनियर मेयर के लिए जो चुनाव जो मतलब एक चक्रव्यूह बनाया था उसी में वो कहीं ना कहीं कामयाब रहे। तो आज हम कह सकते हैं कि जो तीनों जो पार्षद आम आदमी पार्टी के जो बीजेपी में शामिल हुए थे उन्होंने जो है भाजपा के पक्ष में और इंडिया गठबंधन के खिलाफ जो है कहीं ना कहीं मतदान किया। एक वोट इनवैलिड भी हुआ था ओपी। देखिए ज्योति, एक वोट इनवैलिड हुआ लेकिन किसका वोट इनवैलिड हुआ ये इस तरह की बातें पता नहीं लगती क्योंकि वोट अपने आप में सीक्रेट होता है। सभी को एक बैलेट पेपर जो दिया जाता है जिसके ऊपर वो अपनी मार्किंग करके जो है उसको बॉक्स में डाल देते हैं। अब किस प्रत्याशी ने किस पार्षद का वोट खारिज हुआ है ये कहा नहीं जा सकता क्योंकि अगर ऐसे पता चलता है तो कहीं ना कहीं जो हमारे चुनाव में जो गुप्त मतदान की प्रक्रिया है, आप अपनी मर्जी से किसी को वोट दें, बाहर किसी को पता ना लगे, वो जो एक उसकी भावना है वो कहीं ना कहीं जो है वो खत्म हो जाती है। तो ऐसे में ये नहीं कहा सकते कि किसका जो है वोट खारिज हुआ। लेकिन अगर हम बात करें आज जो मतदान हुआ तो सीनियर डिप्टी मेयर के पद पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कुलजीत सिंह संधू को जो है वो जीत हासिल लिए। वहीं 16 वोट जो उनके जो इंडिया गठबंधन के साझे प्रत्याशी थे गुरप्रीत सिंह गाबी उनको मिला है। वहीं अगर डिप्टी मेयर की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के राजेंद्र शर्मा जो है वो प्रत्याशी बन गए और उन्होंने इंडी गठबंधन की निर्मला देवी को जो है वो मात दिया। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने जो चक्रव्यूह जो उन्होंने बनाया था उसमें वो कामयाब हो गई है। बहरहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि अब अगर हम मेयर सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के पास चंडीगढ़ नगर निगम में पूरा बहुमत आ गया। तो ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि कब तक जो है वर्तमान मेयर जो सुप्रीम कोर्ट से जीत के आए हैं वो कब तक अपनी कुर्सी बचा पाते। क्या उनके खिलाफ एक बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है और प्रस्ताव अगर लाया जाता है तो क्या पहले की तरह ही कोई सीन बनेगा या एक बार फिर जो है वो चंडीगढ़ के ऊपर भारतीय जनता पार्टी कब्जा कर लेगी। लेकिन कयास कहीं ना कहीं यही लगाए जा रहे हैं कि आने वाले 10 से 15 दिन में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो वर्तमान मेयर कुलदीप हैं उनके खिलाफ जो है वो एक अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। इसके अंदर खाते कहीं ना कहीं प्लानिंग जरूर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बनाने की बात सामने आ रही है। बहरहाल देखना होगा, अभी हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, एक बात जरूर तय है कि भारतीय जनता पार्टी जल्द ही हथियार डालने के मूड में जो है चंडीगढ़ नगर निगम को लेकर दिखाई नहीं दे रही है। जी ज्योति, बिल्कुल ओपी, बिल्कुल सही बात आपने कही। लेकिन इसी बीच क्योंकि दोनों सीटों पर जो है बीजेपी का कब्जा हो गया है तो विपक्ष का क्या कुछ कहना है या फिर
जो इंडिया गठबंधन है, जिनका मेयर प्रत्याशी जीता हुआ है, उनका क्या कुछ इस पूरे मामले पर रिएक्शन है? देखिए, इस पूरे मामले की अगर हम बात करें तो विपक्ष की मतलब इंडिया गठबंधन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया अभी जो है सामने नहीं आई है। और शायद इंडिया गठबंधन को ये पहले से ही पता था कि जब आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद राजधानी दिल्ली में जाकर जो चंडीगढ़ बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े हैं उनसे मिलकर और बीजेपी का जो वो भगवा कलर जो वो पहन लेते हैं, तो उसके बाद से सबको पता लग गया था कि सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में भी जो कहीं ना अपने खेल में जो कामयाब हो चुकी थी, क्योंकि शायद बीजेपी को लगा था कि डिप्टी मेयर के चुनाव में जिस तरीके की उन्होंने प्लानिंग की थी, जिस तरीके से रिटर्निंग अधिकारी अनिल मसीह ने 8 वोटों को जो खारिज कर दिया था और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मनोज को जिता दिया था, तो उसके बाद से कहीं ना कहीं ये जरूर लग रहा था कि शायद बीजेपी जो है वो जीत जाएगी। लेकिन जिस तरीके से मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और चीफ जस्टिस ने इसके खिलाफ जो है वो कड़ा संज्ञान लिया और पूरा वीडियो देखा और हारे हुए प्रत्याशी को जीता हुआ डिक्लेयर कर दिया और जीते हुए प्रत्याशी को हारा डिक्लेयर कर दिया। साथ ही जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर अनिल मसीह थे उनके खिलाफ भी जो है क्रिमिनल मामले दर्ज करने के सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि पहली बार जब मेयर का चुनाव हुआ था तो जो बीजेपी की प्लानिंग थी वो शायद नाकाफी जो है हो गई थी और इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट में उनका हारना। लेकिन इसके बावजूद भी हम अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने हिम्मत नहीं हारी और आम आदमी पार्टी के 3 पार्षदों को अपने खेमे में कर ही लिया और चंडीगढ़ के सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के पद पर उन्होंने कब्जा कर लिया है। बहरहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि अविश्वास प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी कब तक लेकर आती, क्योंकि आज के दिन अगर हम चंडीगढ़ नगर निगम के 35 प्रत्याशी पार्षद और 36वां जो लोकसभा की सीट है जो सांसद है इनकी किरण खेर, उस मिलाकर कुल 36 वोट होते हैं और 36 में से 19 जो है वोट आज जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखाई दिए हैं। तो अब सिर्फ जो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो भाजपा लेकर आएगी उसी का इंतजार है। जी बिल्कुल। और इस बीच हार बिल्कुल नहीं मानी बीजेपी ने, जिसका नतीजा ये हुआ कि अभी सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के पद उनके खाते में चले गए हैं। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम सारी जानकारियों के लिए। और अब खबर बहादुरगढ़ से है, जहां इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला का बयान सामने आया है। इनेलो नेता का कहना है कि नफे सिंह राठी हत्याकांड की जांच हाईकोर्ट के जज की निगरानी में सीबीआई को करनी चाहिए। इसके लिए वो जल्द ही हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल करेंगे। उनका कहना है कि सीबीआई को सरकार ये केस कब ट्रांसफर करेगी और इसके लिए भी हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा। चौटाला का कहना है कि उन्हें सरकार पर भरोसा नहीं है कि सरकार इस मामले में परिवार को न्याय दिला पाएगी। अभय चौटाला बहादुरगढ़ में आयोजित नफे सिंह राठी की रस्म 13वीं शोक सभा में पहुंचे थे और यहां पर उन्होंने नफे सिंह राठी को श्रद्धांजलि भी दी, साथ ही परिवार को सांत्वना भी दी। सरकार को एक अल्टीमेटम दिया था जिस दिन इनके दोनों अधिकारी आए थे, एसपी और डीसी, जो ये आश्वस्त करके गए थे कि हम 1 हफ्ते के अंदर अंदर किसी न किसी नतीजे पे पहुंचेंगे। आज हफ्ता हुआ है पूरा। आज मैं एसपी और डीसी से बात करूंगा, दोनों से पूछूंगा कि किस मुकाम तक वो लोग अब तक पहुंचे। अगर हम इस बात से सेटिस्फाइड नहीं हुए तो फिर अपने साथियों से विचार विमर्श करेंगे और इस मामले में अगला सख्त कदम उठाने का काम करेंगे। 2 शूटर भी पकड़े हैं सर। और अब खबर फरीदाबाद से है, जहां गलती से झेलम एक्सप्रेस के एसी कोच में चढ़ी महिला को टीटी ने चलती ट्रेन से धक्का दे दिया। आपको बता दें कि महिला की रीढ़ की हड्डी टूट गई है और वहीं पैर और कूल्हे में फ्रैक्चर भी आया है। महिला का अस्पताल में फिलहाल इलाज चल रहा है और जीआरपी पुलिस ने महिला की शिकायत पर टीटी के खिलाफ धारा 307 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। महिला ने आरोप लगाया है कि कंपार्टमेंट पर मौजूद टीटी ने उससे पहले उसकी टिकट मांगी और जब उसने जनरल क्लास की टिकट देखी तो महिला को धमकाते हुए ट्रेन से उतरने के लिए कहा, लेकिन तब तक ट्रेन चल चुकी थी। महिला के मुताबिक उसने जुर्माना अदा करने की बात भी कही, लेकिन न जाने क्यों टीटी ने उसको चलती ट्रेन से धक्का दे दिया। हो गया 4 दिन हो गया। क्या हुआ क्या था सर, मेरे जा रही थी, मेरी टिकट थी डायरेक्ट
भोपाल की, झांसी से बदलना था। जनरल में भीड़ थी, एसी वाले में बैठ गई। मैंने बोला है सर अगली स्टेशन पर उतर जाऊंगी मैं। वो मैंने नहीं है तो सर मेरा फाइन काट दो। वो नहीं माना, गाड़ी चलने लग गई गेप तेज। पहले मेरा बैग फेंक दिया, बैग फेंकने के बाद मुझे धक्का दे दिया। ये सर 29 तारीख की बात है, 29/2 की। एक लेडीज थी, भावना नाम है उसका, वो झेलम एक्सप्रेस से जा रही थी झांसी के लिए। टिकट तो उसका भोपाल का है, लेकिन वो कह रही मैं झांसी जा रही थी रिश्तेदारी में अपने में, और उसकी बेटी उसको बैठाने के लिए आई थी। जनरल टिकट थी उनके पास, और जैसे ही वो स्टेशन के सीढ़ियों के सामने एक एसी कोच आ गया उनके सामने, और वो एसी फर्स्ट में चढ़ गई। तो जैसे उन्होंने बताया महिला ने कि भाई टीटी ने कहा भाई ये फर्स्ट एसी है, आप इससे उतरो। उसने पता नहीं रिक्वेस्ट की है भाई मैं आगे चेंज कर लूंगी, लेकिन टीटी ने बोला भाई नहीं नहीं उतरो उतरो, और वो जैसे वो लेडीज बोल रही है कि मेरा बैग फेंक दिया और मेरे को धक्का दे दिया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मोनू पांचाल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मोनू, ये पूरी जो घटना बेहद ही शर्मनाक सामने आई है, महिला की स्थिति कैसी है और पूरे मामले का अपडेट दीजिए। ज्योति देखिए, मामला जो है फरीदाबाद का है, यानी कि 29 फरवरी को ये सारा मामला है। जो आपको ये महिला जो बेड पर जो इलाज करते दौरान जो दिखाई दे रही है, ये जो वो महिला है जो अपने जो है फरीदाबाद से जो है ट्रेन के जरिए जो है झांसी जा रही थी, और जिसके चलते इसने जो है जनरल बोगी की जो है वो टिकट बुक कराई थी। लेकिन जब इस प्लेटफॉर्म पर पहुंची और जब ये अपने जो जनरल बोगी की जी मोनू, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। और जब टिकट चेक के दौरान करने के दौरान तो कहीं ना कहीं महिला से ये भी बोला कि वो जो है A1 क्लास में जो है वो बोगी में चढ़ गई है, तो कहीं ना कहीं जनरल जो है बोगी में जाए। तो इसको लेकर के जो है वो वहां पर पैसा यानी कि महिला को जो है वो धमकाता हुआ नजर आया, और उसके साथ साथ जो काफी बहस होने के बाद जब उस महिला ने ये भी कहा कि जो एसी जो फर्स्ट क्लास जो बोगी है उसका जो है वो भुगतान भी कर देंगी, लेकिन टीटी एक बात नहीं मानी, और टीटी ने जब तक कुछ समझ पाती महिला तब तक जो है ट्रेन चल पड़ी थी, और कहीं ना कहीं टीटी ने जो है चलती ट्रेन से जो है उस महिला को धक्का दे दिया, और धक्का देने के दौरान जो है चलती ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में वो जा गिरी, और उसके चलते जो है महिला को तमाम चोटें आई। या इसकी बात की जाए तो चाहे वो कूल्हे की बात की जाए, चाहे वो हाथ पैरों की बात की जाए, तो तमाम जगह जो है उस महिला को जो है फ्रैक्चर आए हैं। और उसके साथ ही जिस तरीके से जब महिला प्लेटफॉर्म के बीच में फंस गई तो वहां पर जो और पैसेंजर थे तो उन्होंने जो है भाग करके उस महिला की जान बचाई। उसके साथ साथ मैं बता दूं कि इस महिला की जो बेटी है वो भी इसको जो है प्लेटफॉर्म पर छोड़ने के लिए आई थी, और वो जो उसकी महिला है, वो महिला की जो बेटी है वो भी जो है अपनी मां को बचाने के लिए काफी तेजी से वहां पर जो है वो बड़ी सूझबूझ से जो है उसकी जान बचाई। लेकिन इसके चलते जब जो है इस भावना ने जो लेडी है इसने जो है जीआरपी में जो है अपनी शिकायत दी, और शिकायत के देने के दौरान जो है टीटी के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज कर लिया, और धारा 307 के तहत जो है वो मुकदमा दर्ज कर लिया। तो जिस तरीके से देखा जाए, जिस तरीके से टीटी की जो दबंगई यहाँ पर देखी गई है, आखिरकार अगर कोई बड़ा हादसा या महिला की जान जाती तो इसका जिम्मेदार कौन होता, ये सबसे बड़ा सवाल है। ज्योति, बिल्कुल मोनू, ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर उसकी जान चली जाती तो उसका जिम्मेदार कौन होता। लेकिन 29 का ये मामला है मोनू, 29 फरवरी का, और अभी 4-5 तारीख हो चुकी है। तो ऐसे में बस मुकदमा ही दर्ज किया गया है, क्या कोई कार्रवाई हुई है टीटी के खिलाफ, कब तक गिरफ्तारी होगी, इस मामले को लेकर क्या अपडेट है? देखिए, हमारी जीआरपी एसएचओ से बात हुई है, और उन्हें जो है उन्होंने यही कहा कि जो है जो भावना महिला जिसको चोट आई है उसके जो है उसके मुताबिक जो है वो मुकदमा दर्ज कर लिया है। 300 धारा जो है 307 के तहत मुकदमा दर्ज करा, और कहीं ना कहीं अब टीटी के जो खिलाफ वो कार्रवाई की जाएगी। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं ज्योति, लगातार जीआरपी पुलिस जो है वो लगातार दबिश देती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अभी टीटी फरार है, टीटी अभी गिरफ्तार नहीं हो पाया, और उसको लेकर जीआरपी एसएचओ वो ये कह रहे
कि जल्द से जल्द वो जो है टीटी को गिरफ्तार करके जो है सलाखों के पीछे, और कहीं ना कहीं जांच का विषय भी इसमें सबसे बड़ा ये भी कहा गया। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए कि एक महिला, क्योंकि सरकार जो है महिला के तहत जो है कहीं ना कहीं लाख दावे करती है, लेकिन जिस तरीके से सरकारी कर्मचारी इस महिला के साथ जिस तरीके से बदसलूकी चलती ट्रेन से जो धक्का दे दिया, ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर ज्योति खड़ा होता है। और उसके साथ साथ ही जिस तरीके से टीटी एक पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं, क्योंकि ज्यादातर जनता को डील करते हैं, तो उसके चलते इस तरीके से महिला के साथ जो बदसलूकी और कहीं ना कहीं चलती ट्रेन से धक्का दिया है, ये बड़ा सबसे बड़ा सवाल जो यहाँ पर खड़ा होता है। बिल्कुल सवाल भी खड़ा होता है, और सबसे बड़ी बात ये भी है कि ट्रेन जो होती है उसमें एक बोगी से दूसरी बोगी में आप बहुत ही आराम से जा सकते हैं। तो ये भी उपाय उसका हो सकता था कि भाई अगले स्टेशन में या तो आप चेंज करवा दें या तो आप अंदर ही अंदर उसको ले चले लास्ट वाले बोगी में। तो ये तमाम सारे सवाल बिल्कुल खड़े होते हैं मोनू। बिल्कुल ज्योति, जिस तरीके से जब टीटी से इस महिला की जब महिला कहीं टीटी से जो है धमकाने लगा, तो टीटी से इस महिला ने ये भी कहा कि मैं अगले स्टेशन से जाकर के जो है बोगी बदल लूंगी, लेकिन टीटी जो है वो मानने का नाम ही नहीं ले रहा। तो कहीं ना कहीं इस महिला ने ये भी कहा कि जिस तरीके से A1 क्लास की जो बोगी में मैं चढ़ गई हूँ, अनजाने से वो जो है वो बोगी में चढ़ गई थी, और उसके कहीं ना कहीं उसका भुगतान करने के लिए भी टीटी से बोला, लेकिन टीटी जो है महिला की एक नहीं सुनी। और जिस तरीके से जब तक महिला उतर पाती, जब तक ट्रेन चल चुकी थी, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाए कि टीटी ने जो है गर्दन पकड़ के जिस तरीके से महिला में धक्का मारा और कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म के बीच में फंस गई, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाए कि जिस तरीके से वहां पर पैसेंजर से उनकी सूझबूझ से उस महिला की जान बचा ली, लेकिन बहुत बड़ा यहाँ पर हादसा जरूर हो सकता था ज्योति। बिल्कुल। और महिला की हालत अभी कैसी है मोनू? देखिए ज्योति, अगर महिला की बात की जाए तो तमाम जो है वो फ्रैक्चर आए, और कहीं ना कहीं अभी तक जो है डॉक्टरों से जब बात हुई है तो डॉक्टरों ने यही कहा कि अभी महिला करीब जो है लगभग 7 से 8 महीने वो जो है बेड रेस्ट पर रहेंगी, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से गंभीर चोटें आई हैं, तो कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही। खर्चा क्या रेलवे उठाएगा उसके? जी बिल्कुल, अभी तक इस तरीके का मामला सामने नहीं आया कि खर्चा कौन, क्योंकि अभी तक तो जो है खर्चा भी परिवार ही उठा पा रहा है। और अभी जिस तरीके से मुकदमा दर्ज हुआ है और आगे जो गिरफ्तारी होगी, आगे जो केस चलेगा उसमें ये देखा जाएगा। जी ठीक है मोनू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम सारी जानकारियों के लिए। और चंडीगढ़ के मोहाली में शॉपिंग मॉल में उस वक्त सनसनी फैल गई जब कुछ बदमाशों ने गैंगस्टर राजेश डोगरा पर फायरिंग कर दी। फायरिंग में गैंगस्टर राजेश डोगरा की मौत हो गई, और इस दिल दहला देने वाली वारदात की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने फायरिंग करने वालों की तलाश भी शुरू कर दी है। तो चंडीगढ़ से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां पर मोहाली के मॉल में गोलियां चल गई और इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि गैंगस्टर राजेश डोगरा पर किसी ने फायरिंग कर दी, और ये फायरिंग इतनी भयानक थी कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जिसके कारण इलाके में सनसनी फैल गई। पूरे मॉल में जो है माहौल एकदम भयानक हो गया, और मामले में फिर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है, लेकिन ये मंजर काफी भयानक था उस समय मॉल में मौजूद लोगों के लिए, क्योंकि मोहाली के मॉल की यह घटना है जहां पर गैंगस्टर राजेश डोगरा की हत्या कर दी गई। ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई, जिस दौरान मौके पर ही इस गैंगस्टर की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है। तो बड़ी खबर देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।